सही समय पर, ध्यान से सुनिएगा, सही समय पर सही शब्दों को सही भाव देना, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन. स्ट्रेस ऑन पावरफुल वर्ड. तो आपके जो वर्ड होते हैं ना, जो पावरफुल वर्ड होते हैं, और ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी. भाई और बहनों, अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? एकदम प्रेशर, स्ट्रेस डाल दिया पावरफुल वर्ड. भाई अच्छे दिन. वो बैठे, उसका जो सपोर्ट जो कर रहा है ना, वो भी बोलता है हाँ भाई आएंगे, मत चिल्ला, आएंगे. इफेक्टिव पॉज बहुत जरूरी है. आप जो भी बोलोगे एक इफेक्टिव पॉज लोगे. पहला काम करता है इफेक्टिव पॉज, आगे वाले को प्रोसेस करने का मौका देता है. आप जो भी कुछ बोलोगे एक पॉज लोगे, आगे वाला उस पर प्रोसेस करेगा. तो इफेक्टिव पॉज लीजिए, जैसे शशि कपूर साहब ने लिया था. भाई मेरे पास, अमिताभ बच्चन सोचा क्या है तेरे पास? अरे बता, मेरे पास बंगला है, तेरे पास भी है क्या? मां, खत्म, गया, खत्म, फिनिश. कितने लोग ऐसे खड़े रहते हैं, पता नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता है, हम जान ही नहीं सकते अपने बारे में, ऐसे ले रहते हैं. आप वीडियोस भी बनाओगे ना, आगे कहीं पर भी वीडियो शूट भी कर रहे होगे ना, सर बताइए कैसे लग रहा है आपको, और सर बताइए कैसे लग रहा है, ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं. एक पोज तो ये होता है, स्ट्रेट खड़े होइए, ऐसे कॉन्फिडेंट खड़े रहेंगे ना, तो आपका अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. जब आप खड़े होते हो, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस है. दो पैरों पे खड़े हुए, ग्रेविटेशनल एनर्जी आपको एनर्जी देगी. ये जो एरिया होता है ना, इतना एरिया, गर्ल्स एंड बॉयज एवरीवन, ये इतना एरिया, इतने एरिया में आपका हैंड जेस्चर होना चाहिए, ओपन हैंड जेस्चर. थर्ड एक्सरसाइज है लिप फ्लटर विथ साउंड. जितना ऊपर जाओगे उतनी बेसी वॉइस होगी, और जितना नीचे जाओगे, जितना उतना हाई पिच पे आप अपना नोट लेके जा सकते हो. इसके अलावा बहुत सारी जिब्रिश एक्सरसाइज है. एक जिब्रिश एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, फेस एक्सप्रेशन. जब तक माउथ पूरा खुलेगा नहीं, तब तक आवाज बराबर निकलेगा नहीं. जय भीम. स्वागत है आप सबका ऑल इंडिया बहुजन यूट्यूबर्स मीट के डे 2 में. आज हमारे इस मीट का दूसरा दिन है, और मुझे उम्मीद है कि पहले दिन आप सब ने बहुत कुछ सीखा होगा. बहुत कुछ नहीं सीखा तो कुछ तो जरूर सीखा होगा. कल की क्लासेस काफी बेहतरीन रही हमारे हिसाब से, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजर हैं तो हमें लगता है कि हमने सारे काम अच्छे किए हैं. तो आप चूंकि हमारे पार्टिसिपेंट और ऑडियंस है, तो आपसे आज हम लोग फीडबैक लेंगे कि किस तरह की क्लास हुई थी. लेकिन आज का दिन भी काफी एक्साइटिंग होने वाला है. आज हमारे साथ अलग अलग विषयों पर उनके एक्सपर्ट्स लोग आने वाले हैं, जो आपको क्लासरूम ट्रेनिंग देने वाले हैं. आप आज वॉइस ओवर और वॉइस मॉड्यूलेशन की ट्रेनिंग आरजे जैकी से लेंगे, जो कि एक प्रोफेशनल आरजे हैं, बिग एफएम, फीवर एफएम के साथ वो काम करते हैं. उनके अलावा नवीन कुमार आर्टिकल 19 से स्क्रिप्टिंग पर 2 घंटे की क्लास आपको देने वाले हैं. प्रोफेसर दिलीप मंडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में कैसे इस्तेमाल करें, इस विषय पर वो आज हमारे बीच होंगे. सोनल दैया हमें एंकरिंग की क्लास लगाएंगी कि कैसे हम एक बेहतर एंकर बन सकते हैं. जेंडर पर्सपेक्टिव से कैसे रिपोर्टिंग करें, उसके लिए हमारे पास बबीता गौतम है. इनके अलावा भी कुछ स्पीकर हमारे पास हैं जो आपको कुछ काम की टिप्स देने वाले हैं. और आज इस पूरे सेशन का सबसे मजेदार जो सेगमेंट है, जो मुझे बेहद पसंद है, वो ओपन सेशन है, जिसमें हम सब आपके बारे में जानेंगे.
आपसे आप कल से मुझे जान रहे थे, पार्टिसिपेंट्स को जो यहाँ पर बोल रहे थे उनको जान रहे थे, लेकिन आज आपके हाथ में माइक होगा। लंच के बाद हम ओपन सेशन में एक दूसरे से बात करेंगे और जिसके जो सवाल होंगे उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी सवाल का जवाब मेरे किसी दूसरे साथी के पास हो, वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। तो हम लर्निंग सेशंस में रहेंगे, उसमें भी किसी तरह का ज्ञान नहीं दिया जाएगा, किसी तरह की बातों को चौपड़ा कर किसी को दिया नहीं जाएगा, सिर्फ काम की बात होगी। किसी भी तरह की बदतमीजी, किसी भी तरह की अमर्यादित भाषा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस व्यक्ति को हमारी सिक्योरिटी टीम यहाँ से बाहर ले जाएगी और आप अपने शब्दों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। किसी भी गैर कानूनी बचने के लिए या उसमें कहीं कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, एफआईआर ना हो, इसलिए आप संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। अगर आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन आपकी भाषा की वजह से लिया जाता है तो आयोजक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, आयोजकों का इसमें कोई हिस्सा नहीं, आप अपने शब्दों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज दिन भर के लिए मंगल कामनाएं देता हूं और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई, मान्यवर कांशीराम साहिब जैसे तमाम बहुजन नायक नायिकाओं, संत कबीर और संत रविदास जैसे हमारे पुरखों, तथागत बुद्ध को याद करते हुए हम आज दूसरे दिन को आगे बढ़ाते हैं। और आज आपको वॉइस मॉड्यूलेशन पर क्लास देने के लिए आरजे जैकी हमारे साथ हैं। मैं अपनी साथी बबीता को इनवाइट करूंगा कि वो उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे, ताकि आपको पता चले कि जिनसे आप क्लास ले रही हैं वैसे ही नहीं है कि कहीं से आ गए हैं, वो एकदम प्रोफेशनल और अपने पेशे के एक्सपर्ट्स, मास्टर्स लोग हैं और वो अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, तो आप उनको जान पाएंगे। बबीता गौतम हमारी साथी है, मेरी साथी पत्रकार हैं और द वॉइस मीडिया नाम से अपना एक मीडिया संस्थान चलाती हैं, उसकी को फाउंडर है। मीडिया में एक लंबा चौड़ा इनका अनुभव है, आज उसके बारे में बात होगी जब इनकी जेंडर पर्सपेक्टिव पर रिपोर्टिंग की अलग क्लास लेंगी। तो ओवर टू यू बबीता, प्लीज इंट्रोड्यूस मी। थैंक यू। जय भीम एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हमारे साथ हैं आरजे जैकी, जो एक प्रोफेशनल रेडियो जॉकी हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उनको रेडियो के क्षेत्र में 6 साल का अनुभव अभी तक हो चुका है। 6.5, ठीक है। तो जो आरजे हमारे सामने आज आपके सामने बैठे हैं, उन्होंने रेडियो ऑरेंज, फीवर एफएम, रेडियो मिर्ची यूएसए के साथ भी काम किया है। वो उनका यूट्यूब चैनल है द जैकी शो, वो अपना यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं और उसमें वो हमारे समाज के बहुजन नायक नायिका हैं उनके बारे में बात करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। वो आपको बताएंगे अपने सेशन के दौरान, और वो वॉइस ओवर भी करते हैं। और आज जो उनकी क्लास है वो वॉइस मॉड्यूलेशन पर है, तो वो आज आप सबको वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में बताएंगे। ओवर टू यू जैकी, प्लीज। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज ऐसी आ रही है पीछे? ऐसी आ रही है मेरी पीछे आवाज? ओके एंड होल्ड फ्रॉम या ऑलराइट एंड लेट मी नो व्हेन यू नीड पीपीटी, आई विल डू इट। ओके, ठीक है। देवियों सज्जनों, जय भीम। मेरा एक नारा है, मैं जब भी यूट्यूब स्टार्ट करता हूं तो हेलो हाय नमस्ते सलाम जय भीम मेरी जान करता हूं। तो मैं भी बोलूंगा हेलो हाय नमस्ते सलाम, आप बोलिएगा जय भीम मेरी जान, ठीक है? हेलो हाय नमस्ते सलाम जय भीम मेरी जान। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि ये जो आज की क्लास होने वाली है वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर, ये कोई कंटेंट क्रिएटर के लिए या फिर कोई आप मीडिया में उसके लिए भी नहीं, आपको नॉर्मल लाइफ में भी ये काम में आएगा। आप जैसे बात करते हो, जैसे आप बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हो, उसका आपके फ्यूचर पर या फिर आपके सराउंडिंग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो भी मैं बताना चाहता हूँ, 6-6.5 साल जो भी मैं सीखा हूँ वो आपको देना चाहता हूँ। तो यहाँ से लेके पीछे तक जो भी लोग हैं सब इसमें पार्टिसिपेट करें, ना ही कंटेंट क्रिएटर, आप ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो आप तैयार हैं सबके सब? ओके, सो एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। वॉइस ओवर की क्लास है तो थोड़ा गले को तर करता है, ठीक है? मैं जो बोलूँगा आपको सिर्फ रिपीट करना है, सबको रिपीट करना है, ठीक है? ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ Ew. Ew. सब कीजिए। देखिए अभी थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लग रहा हो गला बहुत अच्छा लग रहा है ओके दादा पीपीटी। तो वॉइस मॉड्यूलेशन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और ये जो होता है ये प्रैक्टिस करने से आता है,
ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप 30 दिन में अपने वॉइस में डिफरेंस नजर आएगा आपको। सो एक प्रैक्टिस मैं आपको दूंगा, तो वो आपको करना है, पर सेशन के एंड में दूंगा, ठीक है। तो पहले सेशन स्टार्ट करते हैं, और मेरी पीपीटी यहाँ पे दादा ओके। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि वॉइस मॉड्यूलेशन आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है वॉइस मॉड्यूलेशन? व्हाट इज वॉइस मॉड्यूलेशन? कोई भी बता सकता है, जनरल टॉक है। क्या लगता है, कोई भी बता सकता है कि वॉइस मॉड्यूलेशन होता क्या है? कॉन्फिडेंस, ओके। और कोई? अपनी आवाज को डिफरेंट तरीके से बोलना, ठीक है। और कोई किसी की डेफिनेशन होगी वॉइस मॉड्यूलेशन को लेके? क्या लगता है आपको, व्हाट इज वॉइस मॉड्यूलेशन? You need sound? नो इसको वो Change? हाँ This one. ठीक है, ये जीनी है, मैं जीनी हूँ आज आपके लिए, जो वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर आपको बताऊंगा। अच्छा, ये बुक वाली डेफिनेशन की, वॉइस मॉड्यूलेशन इज एबिलिटी टू चेंज योर पिच, वॉल्यूम, टोन एंड पेस ऑफ योर वॉइस अकॉर्डिंग टू योर पर्पस, कंटेंट एंड ऑडियंस। ये एक बुक इस डेफिनेशन हो गया है, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि व्हाट इज वॉइस मॉड्यूलेशन? किसी ने कहा कॉन्फिडेंस, किसी ने कहा अपनी आवाज को बदलने का तरीका। मैंने एक छोटा सा एक डेफिनेशन निकाला है वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर, जो कि मैंने सीखा है, ठीक है। सही समय पर सही शब्दों को सही भाव देना, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। सही समय पर, ध्यान से सुनिएगा, सही समय पर सही शब्दों को सही भाव देना, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है। सो आप ये जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वॉइस मॉड्यूलेट किया जाता है, ठीक है। आपने वो मूवी देखी होगी, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसे, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो वहां पे शशि कपूर बोलते हैं, एक पॉज लेते हैं, मेरे पास माँ है, ठीक है। सही समय पर सही शब्दों को भाव दिया। अगर उसी जगह बोला होता, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? उसने बोला रहता, भाई मेरे पास भी माँ है, तो मजा नहीं आया रहता। तो सही समय पर सही शब्दों को सही भाव देना, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। और वॉइस मॉड्यूलेट हम कैसे कैसे तरीके से कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स मैं आपको बताना चाहूंगा। बी लाउड एंड क्लियर। जब भी बोलो थोड़ा लाउड, रोर नहीं करना है सिम्बा जैसा, लाउड एंड क्लियर। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है सर? योगेंद्र बोध। सुनाई दिया? समझ में आया? बी लाउड एंड क्लियर। ये क्यों बोला जाता है वॉइस मॉड्यूलेशन में? एक जो वॉइस को जीवन देता है आपका साउंड। साउंड गिव्स लाइफ टू योर वॉइस। अगर आप अपने ही साउंड को लाउडली नहीं बोलोगे तो आपका वॉइस को जीवन नहीं मिलेगा। आपको जैसे मैंने बोला कि आपका नाम क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम, हाय आई एम सत्यवीर, है ना। सो जब आप लाउड एंड क्लियर बोलोगे तो आप अपनी बातें बहुत ज्यादा अच्छे से सामने प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। सर आपका नाम क्या है? हाँ, यस यस, मेरा नाम राहुल है। गुड, लाउड एंड क्लियर। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम लोकेश पूजा बहुत है। सुनाई दिया? थोड़ी थोड़ी चीजों से ना हम डिफरेंस ला सकते हैं अपने स्पीच में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है लाउड एंड क्लियर। आपको रोर नहीं करना है, हाय मैं हूं जैकी, नहीं, लेकिन एक स्थिरता के साथ, हाय आई एम जैकी। और क्लियर, जब आपका वर्ड्स क्लियर आएंगे, है ना, हाय आई एम जैकी, मजा नहीं आएगा। सो सबसे पहले काम कीजिए कि आप जब भी बोलें थोड़ा सा लाउड बोलें, थोड़ा सा क्लियर बोलें, ताकि आप सामने अपना जो भी आप प्रेजेंट करना चाहते हो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रैक्टिस वेरिएशंस। वेरिएशंस होना बहुत जरूरी है। आपने वो वेलकम मूवी देखी होगी, उसमें एक लंगड़ा होता है ना, उसके वॉइस में वेरिएशन नहीं है। वो बोलता है कि हाय भाई, भाई बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, मैं वहाँ पे गया, मुझे उन्होंने ये किया वो किया, ऐसा। लेकिन वेरिएशंस होना हमारे वॉइस में बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल देता हूँ, एक पियानो होता है, उसमें अगर हम लोग एक ही एक बटन दबाते रहेंगे, टिंग 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 टिंग, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब उसमें मेलोडी डालेंगे, टिंग 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 टिंग, तो हमें कभी बिलीव ही नहीं होता कि हम जिंदगी भर वो एक ही नोट पे प्ले कर रहे हैं। जिंदगी भर हम लाइफ टाइम बस एक ही नोट पे प्ले कर रहे होते हैं, टिंग 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 टिंग, है ना।
जब वेरिएशंस लाएंगे हम, वेरिएशंस कैसे लाएंगे? वेरिएशंस लाने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिसे आप अपने लाइफ में अपना सकते हैं। आप जब भी बोलें तो भाव के साथ बोले, जो मैंने पहले बोला था, है ना, सही शब्दों को सही समय पे सही भाव देना, एक ठहराव के साथ। वेरिएशंस बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बोलूँगा कि हाय आई एम जैकी, मैं यहाँ पे आपको सेशन देने आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये सेशन में मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ, तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मैं इसकी जगह बोलूँगा हाय आई एम जैकी फ्रॉम नागपुर और मैं यहाँ पे आया हूँ आपको ये सेशन देने वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर। क्या आप ये सेशन लेना चाहते हैं? तो आप उसे रिसीव करेंगे। जब वेरिएशन आएगा तो रिसीव करेंगे। एक ही चीज़ जब चलते रहेगी ना, तब आगे वाला बोर हो जाता है। किसी को आप बताते रहोगे, एक ही चीज़ बताते रहोगे, वो बोर हो जाएगा, वो आपकी बातें रिसीव नहीं कर पाएगा। जब उसको वेरिएशंस मिलेंगे, हमें लाइफ में भी वेरिएशंस चाहिए। रोज अगर आप दाल चावल खाएंगे तो बोर हो जाएंगे। कभी बिरयानी, कभी मटन, कभी चिकन, है ना। कौन कौन यहाँ पे नॉनवेज खाता है? यो सबको वेरिएशंस पसंद है। तो वेरिएशन में भी ये है कि हम रोज नॉनवेज खाएंगे तो वो भी बोर हो जाएंगे। तो हर बार हर समय अपने आप को थोड़ा सा वेरिएशन देना शुरू करो, तब मजा। किसका यहाँ पे यूट्यूब चैनल है? अरे बाप रे, सबके सब कंटेंट क्रिएटर। अच्छा, कोई एक किसी को मैं भी यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। कोई भी है? जी आइए सर। आपका नाम क्या है सर? अनिल रंगा। सुने दिया सबको? लाउड एंड क्लियर। आओ जी सर। आप यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? एपिरोन कैरियर इंस्टीट्यूट हिसार। समझ में आया? देखो, आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम क्लियर नहीं बताओ, कैसे समझ में आएगा? अच्छा हाँ। एपिरोन कैरियर इंस्टीट्यूट हिसार। एक बार फिर से। एपिरोन कैरियर इंस्टीट्यूट हिसार। क्या समझ में है? किसको समझ में है? इसार के अलावा, हैप्पी के अलावा क्या है? ओके, इतना तेज दिमाग होता है। ठीक है। देखिए, आइए एक मिनट। अब इसी चीज को ना आप वेरिएशन के साथ कहिए। हर वर्ड के साथ एक छोटा सा ब्रेक, ठीक है। बॉडी पोस्चर स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, ऐसा नहीं रहना है, एकदम स्ट्रेट। देखो, इसका भी ना इफेक्ट पड़ता है हमारे वॉइस पे कि हम कैसे बोलते हैं। जब हम सीधे खड़े रहेंगे, हमारा बैक पीछे जाएगा। जब चेस्ट उतना नहीं करना है, जब चेस्ट थोड़ी सामने आएगी तब एयर वेन अंदर जाएगा और जब आपके वॉइस बाहर निकलेगा तो वो इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। एक वेरिएशंस के साथ, एक स्टैंडर्ड पॉज के साथ अपने यूट्यूब चैनल का नाम लीजिए। अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। अच्छा, इस साइड। एपिरोन कैरियर इंस्टीट्यूट हिसार। थैंक यू सो मच। तालियां हो जाए। तो बात करने का ये है, मेरा बताने का मोटो ये है कि वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। पहली बार वो जब आए तब उन्होंने कहा नहीं समझ में आया। जब तक वेरिएशन नहीं लाएंगे, एक ही फ्लो में चलते रहेगा, नहीं समझ में आएगा। सो थोड़ा वेरिएशन लाके अपने आप को आगे बढ़ाइए, और ये प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस करोगे, मैं 30 डेज की प्रैक्टिस दूंगा, उसके बाद आप मुझे फीडबैक ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस ऑन पावरफुल वर्ड्स, ठीक है। स्ट्रेस ऑन पावरफुल वर्ड। हमारे स्पीच में आप जो भी कहीं स्पीच या फिर कहीं से भी आप किसी के साथ एक कॉन्वर्सेशन करते हो, तो आपके जो वर्ड होते हैं ना, जो पावरफुल वर्ड होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, सबसे ज़्यादा। भाई और बहनों, अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? एकदम प्रेशर, स्ट्रेस डाल दिया पावरफुल वर्ड। भाई अच्छे दिन। वो बैठे, उसका जो सपोर्ट जो कर रहा है ना, वो भी बोलता है हाँ भाई आएंगे, मत चिल्ला, आएंगे। वो ये क्या होता है, जब आप पावरफुल वर्ड पे स्ट्रेस देते हो, उस पावरफुल वर्ड को बोलने की कोशिश करते हो, तो आप एक कमांडिंग पोजीशन में होते हो, है ना। अब मैंने कमांडिंग बोला, आप एक कमांडिंग पोजीशन में, ऐसा नहीं, आप एक कमांडिंग पोजीशन में होते हो। तो कमांडिंग जो वर्ड था वो मेरे इस सेंटेंस का पावरफुल वर्ड था, ठीक है।
तो जब मैं बोलूंगा कि मैं कमांडिंग पोजीशन में हूं, या फिर मैं बोलूंगा यार जब आप पावरफुल वर्ड पर स्ट्रेस करते हो तो आप कमांडिंग पोजीशन में होते हो, तो उस वर्ड का ना आपने जो भाव था वो खत्म ही कर दिया। तो ये प्रैक्टिस जब करोगे ना तो आपको हर वर्ड का हर भाव देने में मजा आएगा, है ना, देने में मजा आएगा, देने में मजा आएगा, ऐसा नहीं बोला, ठीक है। सो जब भी बोलते हो तो स्ट्रेस ऑन पावरफुल वर्ड, है ना। भाई और बहनों बिल्कुल स्ट्रेस कर देते हैं और बिल्कुल मना लेते हैं, आगे आगे वाला बोलता है कि हाँ भाई ठीक है आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। सो ये सब बातें होती है। तो पहला हुआ बी लाउड एंड क्लियर, दूसरा हुआ प्रैक्टिस वेरिएशन, तीसरा हुआ स्ट्रेस ऑन पावरफुल वर्ड्स, चौथा है क्रिएट अ क्राउड प्लीजिंग स्पीच। जब भी बोलते हो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अब मुझे लग रहा था कि मेरा थोड़ा सा डाउन जा रहा है तो मैंने मोदी जी लाया, मजा आया। थोड़ा सा जब आप स्पीच देते हो तो क्राउड प्लीजिंग स्पीच होना चाहिए, नॉर्मल इंसान को समझ में आना चाहिए। कोई ज्ञान सुनने नहीं आता है, सब सोचता है कि यार मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए, मैं ज्ञान नहीं सुनूंगा यार। और जब ज्ञान सुनने की बात आती है ना तो ऐसा हो जाता है ना, तो उठ के चला जाता है। अब क्राउड प्लीजिंग स्पीच कैसे बनाएंगे आप, है ना, आम आदमी को कनेक्ट करके आम आदमी को कनेक्ट करके आप अपनी स्पीच को अच्छा बना सकते हैं। छोटे मोटे जब आप डिस्कशन करते, कल मैं यहाँ पे देख रहा था अपना पॉडकास्ट होता है, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि पॉडकास्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। अब वो दो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और वो इंटरेस्टिंग हमें क्यों लगेगा, जब वो दोनों लोगों के बीच के आपस की बातें ना, कुछ चीज़ें हमको कॉमन लगेगी। इंसान अपने आप में अपना रिफ्लेक्शन देखता है दूसरे में, उसी से बातें करता है, उसी से फ्रेंडशिप करता है ना। जिससे फ्रीक्वेंसी मैच होती है उससे फ्रेंडशिप करता है, जिससे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती फ्रेंडशिप नहीं करता है। तो जब आप कुछ भी बोलोगे या फिर कुछ भी स्पीच दोगे तो वो थोड़ा सा कनेक्टिंग होना चाहिए, कुछ कॉमन चीज़ें आप उसमें ऐड करनी चाहिए, ताकि आपकी जो स्पीच है वो भी अच्छी हो जाए और लोगों को मजा भी आ जाए, ठीक है। इफेक्टिव पॉज बहुत जरूरी है। देखिए इफेक्टिव पॉज ना आपके कम्युनिकेशन में बहुत काम आएगा। इफेक्टिव पॉज बहुत सारी चीजें करता है। एक तो सबसे पहली बात, इफेक्टिव पॉज आगे वाले को आपकी जो चीजें वो प्रोसेसिंग करने का मौका देता है। अगर मैं सब कुछ सीधा सीधा बोल दूंगा कि भाई इफेक्टिव पॉज है, आप ऐसा कीजिएगा, हर जगह पॉज लीजिएगा, नहीं, आप जो भी बोलोगे एक इफेक्टिव पॉज लोगे। पहला काम करता है इफेक्टिव पॉज, आगे वाले को प्रोसेस करने का मौका देता है। आप जो भी कुछ बोलोगे एक पॉज लोगे, आगे वाला उस पर प्रोसेस करेगा। दूसरी चीज, इफेक्टिव पॉज दूसरी चीज बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। किन किन लोगों का बोलते बोलते मैं यहां से आया हूं, किन किन लोगों का होता है और वो वीडियो में बहुत दिक्कत देता है, जिसके बाद हमें छोटे छोटे कट्स लगाने पड़ते हैं, होता है। अब मैंने इतने देर बात किया, मैंने एक भी बार नहीं बोला, एक भी बार नहीं, ना फीलर यूज किया, ना ही मैंने वो चीज की जब हम लोग करते हैं हम म्यूट हो जाते हैं, यार मैं इधर ही जा रहा, बस ऐसे ही। ये जो चीजें होती है ये आपके कॉन्फिडेंस को भी लो करती है, और जब आप एडिट करोगे उसमें भी प्रॉब्लम जाता है भाई, लगता है, टाइम लगता है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉब्लम जाती थी। रेडियो में एक चीज होती है, जब हम लोग बोलते हैं तब हमारा एयर चेक किया जाता है, तब हमें डांटा जाता है कि ये आना ही नहीं चाहिए। तो मेरी प्रैक्टिस है, तो इसलिए इफेक्टिव पॉज बहुत जरूरी है। इफेक्टिव पॉज क्या करता है, सबसे पहले आगे वाले को प्रोसेस करने का मौका देता है। आप जो भी बोलो आगे वाले को प्रोसेस कर दो, और ये हमारे लिए गिमिक होता है कि हम उस समय करने के बजाय हम दूसरी चीज सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है पीछे तक, है ना? तो इफेक्टिव पॉज लीजिए, जैसे शशि कपूर साहब ने लिया था भाई मेरे पास। अरे अमिताभ बच्चन सोचा क्या है तेरे पास, अरे बता मेरे पास पकड़ा है, तेरे पास भी है क्या? माय खत्म, गया, खत्म, फिनिश, ठीक है। इफेक्टिव पॉज बहुत जरूरी है। इसके बाद है साउंड एंथुजियास्टिक एंड कॉन्फिडेंट। यार मैं दिल्ली से आया था, नागपुर से आया था, यहां पे आया, बहुत अच्छा लगा, काफी सारे लोगों से मिला है, अच्छा था सेशन, मजा ही नहीं आएगा। अब
एंथुजियास्टिक कैसे रहें? एंथुजियास्टिक रहने के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करना पड़ेगा. स्ट्रेट बॉडी लैंग्वेज. कई लोग होते हैं, मैं इधर आके देखो, ऐसे खड़े रहते हैं. कितने लोग ऐसे खड़े रहते हैं? पता नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता है, हम जान ही नहीं सकते अपने बारे में, ऐसे ले रहते हैं. आप वीडियोस भी बनाओगे ना, आगे कहीं पर भी वीडियो शूट भी कर रहे होगे ना, सर बताइए कैसे लग रहा है आपको, और सर बताइए कैसे लग रहा है, कैसे आए सर, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं. एक पोज तो ये होता है शक्तिमान. कहीं आप खुद भी खड़े रहोगे ना, ऐसे खड़े रहे, चाय पी रहे ऐसे खड़े. अरे क्यों भाई, जब आप स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट खड़े होइए, चेस्ट बढ़िया, ऐसे कॉन्फिडेंट खड़े रहेंगे ना, तो आपका अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ठीक है. और जब भी काम करोगे, जो भी लोग बैठे बैठे काम करते हैं ना, बैठने के बाद सुस्ती आने लगती है, खड़े होने के बाद ऑटोमेटिक, दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी. आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली खड़े होते हो. जब आप खड़े होते हो, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस है, दो पैरों पे खड़े हुए, ग्रेविटेशनल एनर्जी आपको एनर्जी देगी. और जब भी बात करते हैं, ये जो एरिया होता है ना, इतना एरिया, गर्ल्स एंड बॉयज एवरीवन, ये इतना एरिया, इतने एरिया में आपका हैंड जेस्चर होना चाहिए, ओपन हैंड जेस्चर. ये जब बात करोगे, ऐसे चलोगे, आपको खुद अपने आप को कॉन्फिडेंट फील आएगा कि यस, है ना. कुछ लोग होते हैं जो ऐसे बात करते हैं, ऐसे यार, ऐसे, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है. जब आप किसी से भी बात करते हो, ओपन हैंड जेस्चर करो. बात जब करते हो, ये होना चाहिए. जो सामने वाला आपको ग्रास्प करेगा ना, बहुत अच्छे से ग्रास्प करेगा, उसको लगे नहीं यार बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है. आपको कुछ भी नहीं आता हो ना, कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी आप वो बाजी मार जाओगे. देखो भाई, जिंदगी में मैं एक बात बता रहा हूं, एक इंसान है जो टेक्निकली 10 आउट ऑफ 10 है. ठीक है, आप आंसर दीजिएगा. एक इंसान है जो टेक्निकली 10 आउट ऑफ 10 है, लेकिन कॉन्फिडेंस में 1 आउट ऑफ 10 है. तो क्या उसको आप 10 आउट ऑफ 10 मानोगे? टेक्निकली कितना भी साउंड हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है. टेक्निकली हम एडवांस हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब यहां पे बैठ गया कि नहीं यार मैं ऐसा ही हूं, तो खत्म. सो ये सब आप डेवलप कर सकते हो, प्रैक्टिस करें. थोड़ा बहुत ध्यान अपने आप के ऊपर दो. हम दुनिया के ऊपर ध्यान देते हैं, आज ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है. एक बार खुद की तरफ ध्यान दो. खुद की तरफ ध्यान दोगे, मैं कैसे खड़ा हूं, मैं कैसे बात कर रहा हूं, मैं कैसे चल रहा हूं, आपको सही में समझ में आएगा कि आप बहुत अच्छा करोगे. जब यहां पे एंट्री करते हैं ना, यहां पे एंट्री करते हैं तो हम ऐसे ही एंट्री करते हैं. एंट्री करने के पहले अपने आप को तैयार कीजिए, बढ़िया, यस नाउ आई एम रेडी, कंप्लीट. तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. और एंथुजियास्टिक आप कैसे बनोगे? जब हैप्पी रहोगे, बोलते वक्त स्माइल करो, हैप्पी रहो, अपने आप एंथुजियाज्म आएगा अंदर से, कूट कूट कर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, थैंक यू. नेक्स्ट पॉइंट. ओह थैंक यू, स्लाइड आ गई. चलिए ठीक है, ये छोटा सा मेरा सेशन था. अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा. एक लिप फ्लटर होता है, ठीक है, लिप फ्लटर ये बच्चे करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक्सरसाइज आप 30 दिन कीजिए. ठीक है, मैं सबको एक एक्सरसाइज बताने वाला हूं. लिप फ्लटर एक्सरसाइज 30 दिन कीजिए, 30 डेज. कुछ नहीं करना है आपको, 3 मिनट ये एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए. बोलने के एक्सरसाइज करने के बाद रिकॉर्ड कीजिए, नहीं तो ऐसा रिकॉर्ड करेंगे तो आप मजा नहीं आएगा. तो 30th डे होगा ना आपका, उस समय ना आपकी आवाज बदली हुई आपको फील हो जाएगी. तो लिप फ्लटर पहली एक्सरसाइज है. करो. कीजिए ना सर. ठीक है, दिस इज लिप फ्लटरिंग. ये एक्सरसाइज होती है वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए. दूसरी एक्सरसाइज है स्टेप बाय स्टेप.
सीरियसली बता रहा हूं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, नॉर्मल डेज में भी आपको काम आएगा। थर्ड एक्सरसाइज है लिप फ्लटर विथ साउंड। फोर्थ एक्सरसाइज है डाउन टू अप। ये क्या करेगा, आपके वॉइस में बेस देगा। जितना ऊपर जाओगे उतनी बेसी वॉइस होगी, और जितना नीचे जाओगे जितना उतना हाई पिच पे आप अपना नोट लेके जा सकते हो। हाँ, लंबा खींचो, स्लो नीचे से स्टार्ट करो। लो नोट, देखो म्यूजिक में नोट्स होते हैं, सबसे लो नोट सबसे हाई नोट, ठीक है। गुड, ठीक है। फिफ्थ एक्सरसाइज है कोई भी गाना लिप फ्लटरिंग में गुनगुनाओ, कोई भी गाना। आपको गले में कुछ फील हो रहा होगा जैसा मुझे हो रहा है। म्यूजिक में रियाज करते हैं ना, आलाप लगाने के लिए, गाना गाने के लिए। सो अब देखो, ये अपना वॉइस बॉक्स है ना, जैसे इसको ट्रेन करने के लिए हम डंबल्स वगैरह करते हैं, तो इसको ट्रेन करने के लिए भी एक्सरसाइजेस होती है। कोई भी आपको देख के बोले नहीं क्या कर रहा है, उसको समझेगा नहीं क्या कर रहा है। लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, आज से ट्राई कीजिए, ये 5 एक्सरसाइज हैं, ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, हेलो हेलो हाय। रिकॉर्ड करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी कमियां निकालते हैं। तो एक बार खुद को देख के खुद को क्रिटिसाइज कीजिए, खुद की कमियां निकालिए। 30वें दिन आपकी वॉइस में बेस होगा और आप अच्छे से बात कर पाओगे, ठीक है। प्रॉमिस में आप सब करोगे, करके देखिएगा, ठीक है। बाद में मुझे कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। 5 एक्सरसाइज है, लिप फ्लटरिंग कहते हैं इसको, और बहुत इसके अलावा बहुत सारी जिब्रिश एक्सरसाइज है। एक जिब्रिश एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, फेस एक्सप्रेशन। जब तक माउथ पूरा खुलेगा नहीं तब तक आवाज बराबर निकलेगा नहीं। ये जो भी होता है ना, ठीक है। अच्छा, शुरू से मैं एक्सरसाइज बताता हूं, लिप फ्लटरिंग की एक्सरसाइज बताता हूं। सबसे पहली एक्सरसाइज है, आपको नॉर्मली करना है, ठीक है, नॉर्मली। इसमें वॉइस नहीं आएगी। दूसरा है ब्रेक के साथ, वॉइस नहीं देनी है। थर्ड एक्सरसाइज है लिप फ्लटरिंग विथ वॉइस, ठीक है। गाड़ी चलाओ, फोर्थ एक्सरसाइज है फॉर बेस एंड हाई नोट। और फिफ्थ एक्सरसाइज है लिप फ्लटरिंग में कोई भी अपना पसंदीदा गाना गाओ, कोई भी, जो भी गाना। जय भीम गाओ, जय भीम, कोई भी गाना करते हुए जय भीम बोलो। 5 मिनट की एक्सरसाइज है, 5 मिनट की एक्सरसाइज आपकी लाइफ में ना आपके वॉइस का दायरा चेंज कर देगी। 5 मिनट दो, हर एक एक्सरसाइज को 1 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं करना। सुबह उठना है, थोड़ा रियाज करना है, रियाज ही तो करना है, ये अपने खुद के लिए है ना। हाँ, करो, लोग जो समझेंगे समझने दो यार। मेरे को डेवलप करना है, किसी और को डेवलप नहीं करना है। तो मैं अपने आप को डेवलप करूंगा कैसे भी हो, ठीक है।
ऐसे एक्सरसाइज मैं डालते रहूंगा चैनल पर, बहुत सारी एक्सरसाइज है। फिलहाल ये एक्सरसाइज आप जरूर अपनाएं। किसी किसी का माउथ खुलता नहीं है पूरा, जब तक ये जबड़ा खुलेगा नहीं तब तक आवाज बाहर निकलेगी नहीं। तो अच्छे से जब बोलते हैं तो पूरा माउथ खोलिए, अच्छा लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट माई सेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन। किसी को कुछ पूछना हो तो जरूर पूछें। सॉरी ये वाली लाइन मेरी थी। एक माइक दे दो, ठीक है। वाओ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब हम इसको सबसे बेस्ट अभी तक का बोल सकते हैं। क्या बात है, Lovely. इनको स्टैंडिंग ओवेशन बनता है यार, इनको स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब तुम्हारे वाला स्टाइल। हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, जय भी मेरी जान। अभी आप लोग खड़े रहे, एक एक्सरसाइज नहीं, रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, जय मेरी जान। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वाली एनर्जी पूरी शाम तक बनी रहेगी। आपके सवाल जो भी हैं आप मुझे बताइए, मैं उनके पास आऊंगी, ठीक है। अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आई हैं और सवाल बताइएगा। मेरा नाम गौतम कुमार है, मुजफ्फरपुर बिहार। काला सच लाइव मेरा चैनल का नाम। सर कभी कभी अभी ठंडी का सीज़न आने वाला है, लाउडली बोलने के चक्कर में कभी कभी गला फंस सा जाता है, तो उसके लिए क्या कुछ है उपाय? देखो सर का क्वेश्चन है कि यहाँ इस पे आ जाओ। सर का क्वेश्चन है कि ठंड आने वाली है, लाउडली बोलने पर गला फंस जाता है। सेम, ठीक है। मैंने क्या कहा था, लाउडली बोलना है, रोर नहीं करना है। कभी कभी हो जाता है ना जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, थोड़ा कंट्रोल वे में बोलोगे, ठीक है। सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, रियाज करो। एक्चुअली क्या होता है कि हम कभी कभी ही लाउडली बोलते हैं। अभी ठंड आ रही है, आप लाउडली बोलोगे तो गला, क्योंकि इसको आदत नहीं है, आपके वॉइस बॉक्स को आदत नहीं है, ठीक है। वॉइस बॉक्स को रियाज चाहिए, रियाज करोगे। अभी जो बोल रहा हूँ ना, मेरे आवाज में ग्रेन्स है, आप सुन रहे हो, तो ये सब प्रैक्टिस के कराना है। प्रैक्टिस करोगे, रियाज करोगे, तो सच बता रहा हूँ, ठंडी आए, गर्मी आए, कुछ भी आए, ठंडा पानी पी लो। मैं सिर्फ ठंडा पानी पीता हूँ, लेकिन गले में कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो लाउड ऑलरेडी आप अपने गले को इतना तर कर दोगे कि नॉर्मली जब आप बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थैंक यू। नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? जय भीम सर, मेरा नाम राहुल है और मैं सागर से आया हूँ। मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉइस मॉड्यूलेशन के अलावा एक होता है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, उसको कैसे इम्प्रूव करें? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, देखिए इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, सबसे पहली बात तो जो भी भाषा में आप बात करते हैं तो सबसे पहले भाषा को ध्यान में रखिए। कुछ कुछ लोग जो होता है ना, शो को स बोलते हैं। अब जैसे मैंने भाषा बोला, कोई कोई भाषा बोलता है, ठीक है। एक बात होगी, आप जब भी बोल, देखो मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरी हिंदी अच्छी नहीं थी पहले। मैं लखनऊ में आया और मुझे अपने रेडियो में 4 महीने तक शो ही नहीं दिया। मुझे पेपर्स दिया करते थे, न्यूज़पेपर, और बोलते थे जोर जोर से पढ़ो, क्योंकि मेरा मराठी टोन आता था। फिर मैंने उस पर काम किया, देखा। तो आप जैसे बोल रहे हैं उच्चारण को लेकर, सो आप आईने के सामने जाओ, वर्ड्स को बोलो। एक और एक्सरसाइज है, पेंसिल जो होता है ना, पेंसिल जबान के नीचे रखो, पेंसिल को जबान के नीचे रखो, यहां पे, और फिर वर्ड्स बोलने की कोशिश करो। इसके वजह से क्या होगा पता है, कि आपकी जबान को घूमने की आदत लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी घूमने की। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रैक्टिस में नहीं आते, और वो एकदम से अभी क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हम लोग ऐसे ही नॉर्मली इंग्लिश नहीं बोलते हैं, लेकिन जब कुछ बोलने जाते हैं तो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स ना फंस जाते हैं मुंह में। मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं होती है। तो उच्चारण के लिए ये एक है कि आप आईने के सामने वो वर्ड को सुन के, जब भी आप बोलो ना, कुछ भी बोलो, तो उसको सुनो भी, खुद ही रिसीव करो कि मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, ठीक है। आईने के सामने जाओ और वो प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। ओके, मतलब ठीक, मतलब निवारण हुआ, ये जरूरी।
हाँ, मेरा नाम अनिल रंगा है, मैं हिसार से हूँ। तो मैं ना 8-10 घंटे कई बार क्लास ले लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ भाई सेम आपकी तरह एनर्जी से मैं पढ़ाऊँ, और एनर्जी मेरी बहुत है, एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है। तो जी। हाँ, तो मैं चाहता हूँ भाई इस वॉइस को कैसे मेंटेन रखें। पिछली बार ना मैं पढ़ाता था, तेज़ आवाज़ में बोलता, तो मेरी आवाज़ चली गई थी कई दिन। तो बल्कि डॉक्टर के पास मैं गया तो उसने बोला कि भाई आप ना मतलब आपको ना 1 घंटा मतलब वो करना है। तो मुझे लगा 1 घंटा रेस्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मुझे लगा बहुत ईजी। वो बोला कि 1 घंटा ही बोलना 24 घंटे में। तो मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइज था। हाँ, तो मतलब वो इसको कैसे मतलब मेंटेन रखें अगर ज़्यादा समय बोलना हो तो। तो आपका क्वेश्चन है कि ज्यादा समय बोलने के लिए एनर्जी कैसे मेंटेन रखें, या एनर्जी पूरी है, एनर्जी एनर्जी पूरी है, आवाज को कैसे मेंटेन रखें? आवाज़ को ठीक कैसे रखें। हाँ, भाई ये ज्यादा समय बोलने के लिए, अच्छा ठीक है, बात भी हम भी किया करते थे, 4-4 घंटे का शो किया करते थे। बात ऐसी है कि प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी पड़ेगी। देयर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हर चीज प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। आप बोलते रहोगे, आप कितने बार सेशन लेते हैं? ये जो 8-9 घंटे का सेशन हमेशा चलता है आपका? ये मतलब रोज चलता है या फिर कभी कभी होता है? लगभग चल जाता है। लगभग चल जाता है। तो बीच में आपको रेस्ट करना पड़ेगा ब्रदर, थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा गर्म पानी पियो, बोलते वक्त ना एक छोटी बॉटल रख दो जो गुनगुना पानी होता है, वो रखा करो। तो क्या होगा, तो सेक मिलेगा, जो कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हुआ है आप गर्म पानी पियोगे। लॉन्ग होता है वो थोड़ा सा खाया करो। हाँ, एक मैंने ये स्पीकर वगैरह लगवाए क्लास में भी, ताकि ना हाँ। मतलब मुझे ज़्यादा जी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर। लौंग वगैरह खाया करो, थोड़ा गर्म पानी रखा करो, सुबह उठो जब गर्म पानी से गार्गल किया करो नमक डाल के। तो जो भी इन्फेक्शन हुआ रहेगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके ब्रदर, हाँ, थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। जय भीम सर। जय भीम दादा। झांसी से प्रेमचंद। झांसी से प्रेमचंद, ओके बताइए। सर स्लिप ऑफ टंग्स ना निकले, मतलब कुछ का कुछ निकल जाए वीडियो में, तो ऐसे बहुत दिक्कत हो जाती, क्या कर सकते हैं इसके लिए? स्लिप अप टंग हो जाता है। आपने वो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ सुना है ना? कच्चा पापड़ पक्का पापड़ नहीं सुना आपने? आइए इधर, आइए इधर, इधर आइए, आइए जोरदार तालियां। अब भाई का थोड़ा कच्चा पापड़ पक्का पापड़ जरा आइए। तो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ ये ना बहुत बेस्ट चीज है। तो आपको कौन सा पापड़ पसंद है? पक्का पापड़। पक्का पापड़ पसंद है। तो आपको ये 5 बार बोलना है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ठीक है? इसी में तो दिक्कत होती है सर। बोलिए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। बोलिए कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पकड़। अच्छा हाँ स्लो स्लो बोलता, फिर स्पीड। ठीक है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 5 बार बोलना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। दो तालियां। देखो, इन्होंने कहा कि स्लिप ऑफ टंग होता है। स्लिप ऑफ टंग क्यों होता है? रिदम नहीं होती है। हर चीज में रिदम है। अभी एक रिदम देता हूं आपको, उसमें बोलिए, आप बोल के बताएंगे, ठीक है? ये रिदम है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, करो करो। कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। मतलब ये मतलब रिदम है ना? वेलकम सर। तो रिदम में जब आप बोलोगे, हर चीज में रिदम है। रिदम में एक और है ना, इसके घर पे करेगा, अपर रोलर लोअर रोलर, ठीक है? ये बहुत पहले किसी इंग्लिश की टीचर ने बताया। ठीक है, थैंक यू ब्रो। ठीक है, रिदम लाएंगे तो जरूर आपका स्लिप ऑफ टंग नहीं होगा। चलिए 2 सवाल और लास्ट बस, सॉरी थोड़ा सा लंबा सेशन हो गया आपका। एक मिनट सर, एक मिनट। ऑर्गेनाइजर बाद में सवाल करेंगे। सर मेरा नाम सद्दाम करीमी है। मैं हेलो, आवाज़ आ रही है? जी। मेरा नाम सद्दाम करीमी है। मैं द इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल चलाता हूं और अभी एपीएन न्यूज़ चैनल में बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहा हूं। मैं वहां वॉइस ओवर करता हूं, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर करता हूं तो जो हमारे एडिटर होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ जो है क्राइम के लिए बना है।
तो हम सॉफ्ट स्टोरी को कैसे मतलब मॉड्यूलेशन करें और ताकि हमें मौका मिल सके कि वो स्टोरी हमें। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आपकी वॉइस सिर्फ क्राइम के लिए बना है, चैन से सुना है तो जाग जाओ, ऐसा नहीं बोला मैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाव को समझना बहुत जरूरी है, हर शब्दों का भाव को समझना। जैसे आप बोल रहे हैं कि प्यार से कैसे बोले, तो प्यार से, प्यार को भाव दो, प्यार को महसूस करो, है ना। हर शब्द को, दोस्ती, प्यार, गुस्सा, सैडनेस, शब्दों के पीछे का भाव अगर समझ गए ना, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रैक्टिस है ब्रदर, आप रोज प्रैक्टिस करो, कोई भी स्क्रिप्ट ले लो, कुछ भी, लेकिन वो जो शब्द होते हैं ना, जब पढ़ते हैं ना हम अनकॉन्शियस होते हैं, जब भी पढ़ते हैं हम बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस होते हैं, हमें पता नहीं होता है हम क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप कॉन्शियस होकर हर चीज पढ़ोगे ना, तो शब्दों का भाव तो पता चलेगा, लेकिन पढ़ने में भी मजा आएगा और साथ ही साथ हमें बोलने में मजा आएगा। मैंने, हाँ ठीक है, बहुत लंबा हो गया भाई। माय नेम इज साहिल भारती, आई एम फ्रॉम दिल्ली जी। माय क्वेश्चन इज, वीडियो बनाते समय मतलब बोलते बोलते हमारी आवाज़ मतलब स्लो हो जाएगी या अचानक में तेज हो जाती है, तो इसे कैसे सही करें? बोलते बोलते आवाज आपकी वीडियो बनाने में स्लो और तेज हो जाती है। सिचुएशन मतलब कैसे, तो हमें कहाँ तेज बोलना है और कहाँ कम स्लो बोलना है? पेस का प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ से शुरू होती है तो कभी इधर चले जाती है, यहाँ से शुरू होती है तो कभी उधर चले जाती है। तो देखिए, ये पेस का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वेरिएशन इस्तेमाल कीजिए। बोलते बोलते आपको खुद पता चलेगा। जैसे मैं बोलते बोलते यहाँ पे मैं हाई हो गया, लेकिन अब जब पॉज लिया मैंने, लेकिन अब मैं थोड़ा स्लो हो गया। तो इफेक्टिव पॉज जो बताया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव पॉज लोगे ना तो आपको हाई जाते रहेगा ना, आप यहां से स्टार्ट किए, यहां पे इफेक्टिव पॉज ले लिया आपने एक वर्ड के बाद, तो आपको जो हाई जाने वाला है ना वहीं पे रोक दोगे आप, फिर आप रिदम में आ जाओगे। ठीक है, सो आप सभी ध्यान में रखिएगा, इफेक्टिव पॉज बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू जैकी। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।